लोकतंत्र। आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दिनांक 5 अप्रैल 2022 को राजकीय चिकित्सालय रुड़की में एक दिव्यांग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 50 रजिस्ट्रेशन हुए व 39 विकलांग प्रमाण पत्र बनाए गए। वहीं पर दिव्यांगों को यूनिक आईडी कार्ड के बारे में भी बताया गया। आपको बताते चले, समाज सेवी तलत परवीन ने भी दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनवाए और उनको अवगत कराया। दिव्यांग प्रमाण पत्र व दिव्यांग पेंशन और यूनिक आईडी कार्ड के बारे में इस कैंप में मौजूद रहे डॉक्टर मनोज द्विवेदी, ऑर्थो स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चित वर्मा, मुकेश कुमार, समाज सेविका तलत परवीन, समाज सेवी यूसुफ अहमद व नूरी उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी। मेरा अस्पताल हरिद्वार में तैनात हूँ जी। आपने काफ़ी समय दिया है, मैंने जैसे मुझे मालूम हुआ है, क्या उसके बारे में कुछ बताएंगे दिव्यांगों के बारे में? दिव्यांगों के बारे में हाँ, काफ़ी सारे सर्टिफिकेट मेरे द्वारा बनाए गए हैं इसके पूर्व में। ज़्यादातर कोशिश ये है कि परेशान लोग आते ही हैं तो यहाँ पर उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाती है, जिससे सुविधापूर्वक उनके आराम से उनका काम सारा हो जाए। जिनमें कोशिश यही रहती है कि, और सबकी ये रहती है, सारे स्टाफ की भी, कि सबका काम आसानी से हो जाए बिना किसी बाधा के। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? जी, इसमें कोई चार्जेस नहीं, कोई चार्ज नहीं, किसी भी तरह का नहीं जी। नहीं सर्टिफिकेट जैसे कि आज रजिस्ट्रेशन का है तो फिर विकलांग सर्टिफिकेट कितने दिन मिलता है? नेक्स्ट जो आएगा उस दिन पे बुला के दे दिया जाता है। जो नेक्स्ट आएगा, जैसे 3rd ट्यूसडे का आएगा तो उस दिन दे दिया जाएगा। और कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही कि दिव्यांग ने यही संदेश है कि जो है, अगर हो गए दिव्यांग तो बात सर्टिफिकेट के लिए तो जो है यही है कि उनका पेंशन वगैरह जो लाभ होता है ये है। बाकी कोशिश है कि परिवार के लिए यही है कि उनका थोड़ा ध्यान रखें कि जैसे हो ही ना पाए। गाड़ी अगर चला रहे हैं तो थोड़ा आराम से चलाएं, जैसे ट्रामा से ज़्यादातर हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ा हुआ तो उसके लिए दवा लें, नहीं जिससे हेमीप्लीजिया वगैरह ना हो, फालिज न मारे, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, बाई द वे, जैसे अगर क्लेपर लगना है, हाथ पैर लगने हैं, उसके लिए क्या आपकी राय है, कहाँ लगवाएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो? जो फ्री जो लगता है ज़्यादातर तो यही है कि जो कैंप लगते हैं तब उसे पता करें, उसमें ही होता है। नहीं, गवर्नमेंट समय समय पर कैंप लगाती है, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रहता ही है। जैसे विद्यालय में लगते हैं तो आते हैं, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अभी नोएडा में लगा था, गई थी मैं वहाँ पे लगवा के लाई। नमस्कार, बात करूँ? ये मेरा नंबर और नाम पता करना। हफ्ते में फोन मेरे पास ना खाने के लिए आए थे घर पे। पहले मंगल बनाओ, इधर को तीसरे मंगल में तो लाऊंगा ही लाऊंगा मैं। फिर भी अगर लेने की रिक्वायरमेंट बताओ, ये कैसे हुआ था? हाँ, वो के नाम ना दिन में खाना खाने के लिए आ रहे थे, फोन कर लेना। तो इन्होंने वो ट्रक वाले ना साइड से गाड़ी मार दी, वो एकदम नीचे गिर गए, एकदम इनकी चोट लग गई पैर में। तो ट्रक वाले ने कुछ कुछ नहीं दिया। ये पकड़ लो, दिखा दो। वो ले लो, बन भी गया, ले लो। हेलो, नंबर रख लो संभाल के। अच्छा जी, ये सर्टिफिकेट आपका बन चुका जी? कितने परसेंट लेके जी? 1 मिनट, 55% का बना है। हो जाएगी। विकलांग मतलब ये इनका टांग भी मरी हुई है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, कोई बात नहीं। अब आप लगवा के बहुत गरीब बच्चा जी, कई लड़कियां हैं जिसका सबके हाथ पर लगवा के लाओ जी। क्या करेंगे मैम इसका? ये जब इनकी सर्टिफिकेट बन जाएगा ना, आप हमसे संपर्क में रहना, और उसके बाद हम आपको जैसे भी कैंप लगेगा वहीं से आपको संपर्क करा देंगे। ठीक है? ठीक है जी। आज दिव्यांगों का जैसे कैंप हुआ है, उसमें जो आई ये स्पेशलिस्ट हैं आप, तो उसमें कितने आंखों के कितने आए थे, अंदाजा हुआ, या उसके बारे में आप बताएं? आँखों के
आंखों के दिव्यांगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ ही रही है। मैं दिव्यांगों की हेल्प करती हूँ। तो इसमें एक सबसे बताइए बचाव जितना किया जाए उतना ही बेहतर है। उसके लिए प्रोटेक्शन के तौर पे आप गॉगल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है कि कोई भी केमिकल्स, जैसे त्यौहार वहार के मौके पे कई बार जो है केमिकल नुमा चीज़ें लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। इधर चोट वगैरह से बचाना चाहिए। और आँखों के अंधेपन का जो सबसे बड़े कारण है वो है ब्लड प्रेशर और आपका शुगर के मरीज़, जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है, अगर ये है तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है। अन्यथा जो है धीरे धीरे नज़र कमज़ोर होती है तो व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि कितनी ज़्यादा गिर गई उसमें। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर वाले हैं, शुगर वाले हैं, थायराइड वाले हैं, सब इनकी जो भी डिजीज़ है उसकी दवाएं समय पर लें और जिससे कि बीमारी उनके नियंत्रण में रहे पूरी तरह से। हाँ, चश्मे की हमारे यहाँ जब सबसे पहले कोई भी पेशेंट, किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट अगर आँख में आए, सबसे पहले उसकी नज़र की जांच की जाती है। तो नज़र की जांच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी नज़र मतलब कितनी है। कमज़ोर है तो चश्मे से ठीक हो जाती है, तो चश्मे से वहीं उसको चश्मा दे दिया जाता है, चश्मे का नंबर प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है, मरीज़ बना लेता है और उसकी नज़र वहीं पर रुक जाती है। अगर चश्मा का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर नज़र कमज़ोर है चश्मे का प्रयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है आँख कमज़ोर होती चली जाती है। और कई बार होता है शुगर है, बीपी है, इन सब चीज़ों से अगर ज़्यादा इसकी स्थिति खराब हो जाती है तो कभी कभी कंट्रोल में नहीं आती है। फिर जैसे मान लीजिए रेटिना डैमेज हो गई तो उसके बाद फिर कोई इलाज नहीं रहता है फिर उसमें। तो कभी हमने जो पर्सन बताए इसमें कई तरह के लोग आए, बच्चे भी आए जो कि कंजेनाइटल बीमारियों से ग्रसित थे, क्योंकि छोटेपन में तो आंखें नहीं खराब होती लेकिन कुछ बीमारियां होती जो पैदाइशी हो जाती है, जैसे भेंगापन हो गया, आंखें टेढ़ी हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो उसकी वजह से कंजेनाइटल ग्लूकोमा हो गया तो उसकी वजह से भी नज़र खराब हो जाती है और इनका कोई इलाज नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है इनका इस तरह का कोई इलाज नहीं है। कुछ हद तक तो ऑपरेशन से कुछ आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि बचाव ही सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, आपके जो दिव्यांगों के लिए क्या आँख बनाई गई? कैसे आए आप यहाँ? यहाँ काम करने की वजह से आए थे, बस बच्चों को वो हो गया था, मजबूरी में कंपनी में भेज रहे थे। मशीन में आता गया था बेटा? अच्छा, तो अब यहाँ आप सर्टिफिकेट के लिए आए? जी। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? हम मेरिट कहना तो यहाँ बनेगा नहीं, यूपी गए हैं आप? क्या फिर आपको? मेरठ जाएंगे। अच्छा, तो यहाँ कैसे, यहाँ रहते हैं आप? यहाँ किराए पर हैं, पोहाने में। अच्छा, पोहाने में रहते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।